सुमन ने कर दिया देविका का पर्दाफाश। वकील आ गए घर पर, अब क्या देविका फिर जाएगी जेल। सीरियल सुमन इंदौरी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे चंद्रकांत मित्तल की प्रॉपर्टी देविका ने अपने नाम करा ली थी। इस बात को अब झुटलाने पर आमादा हो गई हैं सुमन। जी हाँ, सुमन चलाती हैं अपना दिमाग और बुला लेती हैं वकील को घर पर। इतना ही नहीं, वो चंद्रकांत मित्तल के तमाम दवाइयों को लाकर रख देती हैं एडवोकेट के सामने, और उसी के सामने वो करने लगती है देविका से सवाल कि ये तमाम दवाइयाँ किस चीज की हैं, जिसमें अल्जाइमर की दवाई निकलती है, जिससे ये पता चलता है कि चंद्रकांत मित्तल थोड़ी थोड़ी देर पर चीजों को भूल जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर देविका ने उनसे प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर करवा लिया है। अब फिर सुमन बताती है कि देविका एक फ्रॉड है और ये फ्रॉड करने के चक्कर में उसे जेल की हवा तो खानी पड़ेगी। लॉयर भी सुमन की बातों में हाँ में हाँ मिलाता नजर आता है। इसी बात से घबराकर देविका अपने हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स जो पकड़े थे उसे फाड़कर फेंक देती है, और तभी चंद्रकांत की वाइफ यानी कि तीर्थ की मम्मी देविका को खरी खोटी सुनाती है। तो देविका आगे बढ़कर उस पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि सुमन तब भी वार्न करती है कि ये करना मत गलती से, वरना ये भी एक ऑफेंसिव एक्ट है जिसके चलते फिर एक बार तुम्हें पुलिस स्टेशन की हवा खानी पड़ेगी। देविका ये सुनकर हो जाती है हैरान, और एक बार फिर सुमन घर की लक्ष्मी बन पूरे परिवार और घर को बचा लेती है। गार्डन है जो चले आए। बस मुझे और नाटक नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। अरे देविका भाभी, अपने हाथ की इतनी एक्साइटमेंट है क्या कि आपकी रफ्तार ही नहीं छूट रही है? रुक जाइए, आराम से सारा बैंड बजेगा आपका। और जरा पापा की दवाई लेकर आए। हाँ लाइक ये रही आपकी डिप्रेशन की दवाई, और ये नक्शा केमिस्ट को पापा जी ये दवाइयाँ टॉफी की तरह तो लेते नहीं है, बीमार है इसलिए लेते हैं। उनको अल्जाइमर्स है इसलिए ये दवाइयाँ लेते हैं। मेंटली अनसाउंड है, मतलब उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, और ये सब जानते हुए आपके उनसे पेपर साइन करवा लिए, वो भी प्रॉपर्टी की, वो भी being very well aware कि उनको अल्जाइमर्स है। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है देविका। क्या बकवास हो गया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा आपने ऐसा कुछ किया? आपने खुद ही कहा। तो आपको पापा जी की आपने पेपर से पेपर साइन करवा लिया। आपकी ये बात अगर हम कोर्ट में बता देते तो कोर्ट में आपको सीधा टिकट दे देगा, है ना मिस्टर सिन्हा? इसलिए काम कीजिए ना, मिस्टर सिन्हा को दे देती हूँ, बहुत ध्यान से है ना। लाइए थैंक यू मिस्टर सिन्हा, अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब इस घर से मैं तभी जाऊँगी जब मेरी मर्जी होगी। मैं तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझसे कुछ बोलेगा नहीं, बहुत खुश है, लेकिन वो घर से बाहर जाती ही नहीं, और जब तक उसका साया रहता है सब कुछ बर्बाद होता है। मेरे घर की लक्ष्मी कौन है? ये है देविका, है मेरे घर की लक्ष्मी। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कहना था, लेकिन मैं कह नहीं पाई, इसीलिए आज खुल के कह रही हूँ, तू है मेरे घर की लक्ष्मी। आई बात समझ में? अच्छी बहू तो वो होती है जो घर को आबाद करे, बुरी बहू वो होती है जो घर को बर्बाद करती है। आपकी इतनी हिम्मत, मेरे टुकड़ों पर करने वाली मुझे लक्ष्मी कह रही है? आपको तो मैं
सास ससुर के साथ बदतमीजी की। सीधा सुन लिया, अब नहीं चलेगी तेरी तानाशाही, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। और मुझे तुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, तेरी हर बात का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सीरियल सुमन इंदौरी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।